नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और पढ़ रहे होंगे और कुछ नया सीख रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो क्वांटम कंप्यूटिंग पे है, उसमें जो कुछ नई रिसर्च हुए उसके बारे में है। तो प्लीज़ अगर आपने अब मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, मतलब जो फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे है, तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आपको ये चीज़ें थोड़ी ऊपर से जाने वाली है। क्योंकि मैं हर बार जो उस वीडियो में बताया हुआ वो चीज़ों को रेफरेंस करूँगा, जैसे कि क्वांटम सुपरपोजिशन क्या हो गई और फिर मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग इटसेल्फ क्या हो गया, वो सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप जाके पहले उसको रेफ़र कीजिए, फिर हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नाउ एक न्यूज़ आई, एक्चुअली लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है लेकिन लेटेस्ट कई टेक्नोलॉजी बड़ी लेटेस्ट है। द न्यू लाइट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर ज़ुआंग हैज़ अचीव्ड क्वांटम सुप्रीमेसी। तो ये बेसिकली कहना क्या चाहता है कि मतलब जो चाइना में एक क्वांटम कंप्यूटर डेवलप किया है जो कि प्रोटॉन पे बेस है, जो कि मतलब कि उसका जो मेन मतलब कहते हैं ना, मतलब जैसे कि हमारा जो कन्वेंशनल कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 पे बेस्ड है और मतलब वो लॉजिकल गेट से इलेक्ट्रॉनिक से काम करता है बेसिकली। वैसे ये चीज़ प्रोटॉन्स से काम करती है। तो देखते हैं आइए क्या ये है चीज़ और ये इफ़ेक्टिव है कि भी नहीं है। और दूसरी बात, जब मैं क्वांटम सुप्रीमेसी की बात करता हूँ तो आपको पता ही, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्वांटम सुप्रीमेसी बेसिकली ये चीज़ है कि मतलब हम ज़्यादा जानते हैं, मतलब कि हम इस फील्ड के पायोनियर है। ठीक है, तो चलिए आगे शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो क्या कहना चाहता है कि जो एक फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर विच हार्नेस पार्टिकल ऑफ लाइट और फोटॉन्स परफॉर्म अ कैलकुलेशन दैट्स इम्पॉसिबल फॉर कन्वेंशनल कंप्यूटर। तो बेसिकली ये एक चीज़ है कि मतलब जो फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं कि जो कन्वेंशनल कंप्यूटर जितनी कैलकुलेशन मतलब नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। आगे देखेंगे कि कितनी कैलकुलेशन ये कर सकते हैं, आगे मैंने इस पे पूरा कवर अप किया हुआ है। तो बस उसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि मतलब ये जो क्लासिकल जो अभी हम आप और मैं जो जिस मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे बैठ के हम वीडियो बना रहे हैं और ये आप वीडियो देख रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। पहले तो क्वांटम कंप्यूटर इटसेल्फ में इफेक्टिव है, और ये जो फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर है मैंने उसके बारे में जब पढ़ा तो मुझे लगा कि भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। तो पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि अनिल, अच्छा ठीक है, तो मतलब चाइना वालों ने कुछ कर दिया, अच्छा किया, तो क्या गूगल मतलब किसी ने भी मतलब कुछ पहले मतलब ऐसा कोई क्वांटम कंप्यूटर बनाया? तो मैं कहूँगा हाँ जी हाँ, बना है। गूगल ने ही 2019 में क्वांटम कंप्यूटर एक बनाया था और उसने क्लेम किया था सेम क्वांटम सुप्रीमेसी। ठीक है, लेकिन उसका जो क्वांटम कंप्यूटर था वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल पे बेस्ड था। तो ये क्या चीज़ है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल? प्रोटॉन तो शायद फोटोन तो शायद हमें पता भी है कि क्या चीज़ है, लेकिन ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल क्या चीज़ है? तो भैया आप यूँ समझ लो कि अगर आप फिजिक्स पढ़े हो तो उसमें फॉर्मूला आता होगा इलेक्ट्रिसिटी में, V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई यानी कि करंट एंड आर यानी कि रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, अगर किसी मटेरियल में ना हो कोई करंट के खिलाफ, जैसे कि अगर हम कोई भी मटेरियल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आयरन ले लिया या फिर कॉपर ले लिया, तो उसमें कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। ठीक है, अब जैसे कि वुड, ठीक है, तो वुड में हमें करंट नहीं लगता क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि जो वोल्टेज ओवरकम ही नहीं कर पाता। ठीक है, अब जैसे कि कोई कंडक्टिव मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि सारी मेटल्स हो गए, तो उसमें मतलब रेजिस्टेंस होता है लेकिन बहुत कम होता है, जिसके कारण करंट फ्लो कर सकता है। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जिनको अगर ठंडे तापमान पे रखा जाए, बहुत ठंडे तापमान पे रखा जाए, तो उनमें रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। तो उसी पे बेस्ड ये गूगल ने क्वांटम कंप्यूटर बनाया था और हमारे जो सुंदर पिचाई साहब है उन्होंने मतलब बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई जो एक हमारे साइंटिस्ट है स्कॉट, कहाँ गया, हाँ, स्कॉट एरोनसन, उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन के है। तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, दिस इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन ऑफ गूगल्स क्लेम दैट रियली कैन अचीव
क्वांटम सुप्रीमेसी। तो भैया ये मतलब कहना ये चाहते थे कि पहले तो मैं बिल्कुल ही मानता नहीं था कि गूगल ये सब काम कर सकता है, मतलब गूगल ने ऐसा कुछ बना दिया है, मुझे मैं मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जब ये जो फोटोन पे जो चाइना वालों ने बनाया, फिर मैं कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि हाँ भाई गूगल भी मतलब उसने कुछ किया ही होगा। मतलब कि ये मानने को तैयार नहीं थे कि कोई ऐसी चीज़ बन सकती है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे क्या मैं बोल रहा हूँ ना। आगे बढ़ते हैं। पहले तो जियोंग है क्या चीज़। तो जियोंग मतलब जो एक एंशियंट चाइनीज मैथमेटिकल टेक्स्ट है उसका नाम है जियोंग, जो नाम हम चाइना वालों ने अपने इस क्वांटम कंप्यूटर को दिया है। द न्यू क्वांटम कंप्यूटर कैन परफॉर्म अ कैलकुलेशन इन 200 सेकंड्स। अब सुनिए ये क्या कहना चाहता है कि अगर आपका नॉर्मल कंप्यूटर है या फिर कोई भी और नॉन क्वांटम कंप्यूटर है, वो 500 बिलियन ईयर्स, मतलब अगर एक बिलियन ईयर्स यानी कि कितने 100 करोड़ होते हैं। ठीक है, तो मतलब 50 करोड़ ईयर्स में, 50 करोड़ ईयर्स, आप समझ रहे हो, 50 करोड़ ईयर्स में वो अपना नॉर्मल कंप्यूटर जितना कैलकुलेशन करेगा, ये जो क्वांटम कंप्यूटर है सिर्फ 200 सेकंड्स में, 200 सेकंड्स यानी कि कितने हुए, 3 मिनट हुए शायद, 3 मिनट और 20 सेकंड, उसमें तो ये भाई ये कंप्यूटर पूरा का पूरा मतलब ये उतना सारा कैलकुलेशन कर सकता है। तो उस पर एक और जो बड़े ही अच्छे तो मतलब हाँ फिजिसिस्ट है फेबियो स्क्रीनो, उन्होंने क्या कहा कि माय फर्स्ट इंप्रेशन वॉज वाओ। आई मीन सच में वो फिजिसिस्ट होके वाव कहते हैं। हम वैसे भी अगर ये चीज़ सुने भी तो भी हम खुद भी वाव कहेंगे, मतलब कि उसके लिए हमें कोई फिजिसिस्ट होना नहीं पड़ेगा। अगर किसी को भी बोलेंगे तो वही कहेगा नहीं है, सच में ये बहुत ही कमाल की बात है। तो अब गूगल का और ये जो जियोंग है इसका दोनों कंपेयर करते थे। गूगल का जो डिवाइस है उसके साइमोर कहा जाता है, बेस्ड ऑन अ टाइनी क्वांटम बिट्स। अब आपको बिट्स भी पता है, मैंने पिछले वीडियो में सब समझाया बिट्स क्या है, बाइट्स क्या है। मेड ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल विच कंडक्ट एनर्जी विदाउट रेजिस्टेंस। जैसा कि हमने पहले बात की कि उसमें रेजिस्टेंस होता नहीं तो एनर्जी को वो करता रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट जियोंग कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एरे ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस। तो भाई इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने इसी में आगे पूरा का पूरा मतलब समझाया हुआ है कैसे होता है, तो आगे उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें मतलब दोज डिवाइसेस इंक्लूड द लाइट सोर्सेज मतलब कि प्रोटॉन या क्या होता है प्रोटॉन, मतलब जो विजिबल लाइट है उसको ही प्रोटॉन कहते हैं। तो वो सोर्सेज होंगे उसमें हंड्रेड्स ऑफ बीम ऑफ स्प्लिटर्स जो एक प्रोटॉन को काटेंगे। आप समझिए प्रोटॉन को काटेंगे ये स्प्लिटर्स, एंड डजन्स ऑफ मिरर्स उसको मतलब क्या बोलते हैं उनको बाउंस करेंगे, और हंड्रेड्स ऑफ फोटोन डिटेक्टर्स यानी कि फोटोन को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर्स भी उसमें लगे होंगे। या तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं पूरी की पूरी जो ये कथा है वो समझाऊंगा। पहले मैं पढ़ूंगा फिर आपको बाद में समझाऊंगा। तो पहले तो इसमें जो प्रोसेस यूज होती है उसको कहा जाता है बोसॉन सैम्पलिंग। क्या कहा जाता है? बोसॉन सैम्पलिंग। मुझे शायद उस पर रेड से लिखना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं। जियोंग जनरेट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स। तो ये क्या करता है कि जो नॉर्मल मतलब आप अगर मैथमेटिक्स पढ़े हो तो उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता होगा, बेटा डिस्ट्रीब्यूशन आता होगा, तो उसी तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स क्रिएट करता है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप समझ, जैसे कि हमने पिछली बार ही बात किया था कि मतलब जो इसका जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो, मतलब जो एक बिट है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन प्लस से लेके माइनस मतलब 0 से लेके 1 में इन्फाइनाइट वैल्यूज में वेरीज करता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मतलब लिखा गया है। कोई और ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ नहीं। हाँ बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है बड़ी चीज़, लेकिन मतलब जो मैंने जो समझाया था पहले वीडियो में वही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर दैट इज एक्सीडिंग डिफिकल्टी फॉर ऑफ अ क्लासिकल कंप्यूटर टू रेप्लिकेट। तो पहले तो क्लासिकल कंप्यूटर ये सब कर ही नहीं सक रहा। और ये ऐसे वर्क करता है कि फोटॉन्स आर फर्स्ट सेंट इनटू द नेटवर्क्स ऑफ चैनल। तो एक पूरा का पूरा मतलब चैनल्स बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे पाथ्स होते हैं, तो उस पर फोटॉन्स को मतलब डाला जाता है। ठीक है, पहले तो उनको
इंजेक्ट किया जाता है, देयर ईच प्रोटॉन एनकाउंटर्स अ सीरीज ऑफ बीम स्प्लिटर। तो ये बीम स्प्लिटर क्या होता है, तो भाई मुझे ऐसा ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन कोई लेज़र बीम होगी जो जो फोटोन को, यानी कि फोटोन को काट सके। तो ये जब फोटोन को काटेगी तो क्या होगा कि फोटोन जो रुकिए मैं एक ड्रॉ करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये बीम स्प्लिटर फोटोन को काटेगी तो इसमें से दो स्प्लिट निकलेंगे, एक डायरेक्शन में जाएगा, एक डायरेक्शन में, यानी कि वो एक में से दो डायरेक्शन, दो पाथ्स में ये सब चीज़ें चलेगी, ठीक है। तो एक ही साथ होगा, मतलब आप समझिए एक ही साथ होगा। और इस चीज़ को हमने पिछली बार भी सुना था कि क्वांटम सुपरपोजिशन कहा जाता है, जहाँ की हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई एक पार्टिकल एक ही समय में दो जगहों पे या फिर बहुत सारी जगहों पे एक साथ मौजूद रह सकता है। पाथ्स ऑल्सो मर्ज टुगेदर, और फिर क्या होगा कि फिर यहाँ से एक स्प्लिट गई, वहाँ से कोई और एक स्प्लिट मतलब होके, मतलब जो प्रोटॉन आएगा तो वो फिर मर्ज भी हो जाएगा। एंड द रिपीटेड स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग कॉज द प्रोटॉन्स टू इंटरफेयर विथ वन एंड अदर अकॉर्डिंग टू द क्वांटम रूल्स। तो भैया क्वांटम के जो रूल्स होंगे क्वांटम मैकेनिक्स के, उसके हिसाब से वो स्प्लिटिंग, मर्जिंग और इंटरफियरेंस होगा। तो उसके हिसाब से हमें एक पूरा का पूरा नंबर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, मतलब अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो ये चैप्टर, मतलब ये वीडियो है भी नहीं, लेकिन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो प्रोबेबिलिटी थियरी में आता है, ठीक है। आपको थोड़ा समझा दूँ कि प्रोबेबिलिटी थियरी में आता है, तो ऐसा वो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिले जरूर नहीं, ये किस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ये मुझे आइडिया नहीं, नॉर्मल बेटा है कुछ भी, लेकिन वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन उनको मिलता है। और फिर वो उस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा तो उससे मतलब जो, मतलब कहते हैं ना, जो कंप्यूटिंग पावर है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बात करते सॉरी आगे बढ़ते हैं। फाइनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ईच नेटवर्क आउट, मतलब कि ये एक बार नहीं बहुत सारी बार कहा जाता है, और जो इनका आउटपुट होता है उनको मेजर किया जाता है व्हेन द रिपीटेड मेनी टाइम्स द प्रोसीजर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर, जो मैंने पहले बोला, एंड मेनी प्रोटॉन्स वर फाउंड इन ईच आउटपुट। ओके, तो फिर नीचे ये दिखाया गया है कि मतलब कितने प्रोटॉन्स है, ये यार वो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन द मेन पॉइंट इज दैट द जो सुपर चाइना है, चाइना ने मतलब ये अचीव कर लिया है, और वो भी फोटॉन से, आप समझ रहे हो, फोटॉन से। ना क्वांटम सुप्रीमेसी की बात करें, हमने पिछली बार भी बात किया था, तो बहुत सारे फिजिसिस्ट या उन सब पीपल है, उनका क्या कहना है इसके बारे में। द रिजल्ट does boost the profile of photonic quantum computers which haven't always received as much attention as other technologies। यानी कि जो हमारे क्रिश्चियन विटब्रुक है, अब हमारे जो फिजिसिस्ट भाई साहब है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटर्स का जो आइडिया है, जो चीज़ें हैं, मतलब टेक्नोलॉजी है, उनमें ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया जाता था। तो मतलब जो ये हुआ है, इससे उनको बहुत मतलब बूस्ट मिलेगा एक प्रकार से, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए अमेरिका ने कर लिया, गूगल ने कर दिया, गूगल से भी बेहतर काम। देखिए हम चाइना हमारा ओपोनेंट हम मानते हैं, और है भी, हमारी कई लैंड को कैप्चर कर चुका है और अभी भी एग्रेशन दिखा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें तो है जो वो सही कर रहा है, मतलब हम ऐसा उसको नकार नहीं सकते जो वो चीज़ें सही कर रहा है। हम चाहे कितना भी आलोचना करें उसकी, कितनी भी मतलब निंदा करें, लेकिन भाई उसने एक बार तो यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया है टेक्नोलॉजी के मामले में। ये बात तो हम लोगों को माननी पड़ेगी, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे वो भी हमें समझना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि दोस्तों कि हम ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे कि लोगों को मतलब साइंस में रुचि ही नहीं है, दिलचस्पी ही नहीं है, और अगर है भी तो भी मतलब सिर्फ पैसों के लिए है। मतलब ये बात सही है, हाँ, जॉब के लिए है सिर्फ। और जो क्रिएटिविटी लेवल है वो हमारा जो मतलब एजुकेशन सिस्टम है वो बचपन से हमारा डाउन ही करता जाता है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है कि भाई अगर बुक में जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन तुम लिखोगे तो ही तुम मतलब पास होगे, वरना नहीं होगे। फुल मार्क्स चाहिए तो वो डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। एक वर्ड भी अगर इधर से उधर हो जाए फिर भी मतलब वो आधा मार्क काट ले दे। तो ये बात चीज़ें तो हमें समझनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इंडियंस आर नॉट क्रिएटिव। अगर ऐसा होता तो भाई सुंदर पिचाई साहब थोड़े ना गूगल के सीईओ होते। इंडियंस आर वेरी क्रिएटिव, बट उनकी क्रिएटिविटी है जो एजुकेशनल सिस्टम, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं मार के ख़त्म कर देता है।
तो ये चीज़ें हमें समझनी होगी अगर हमें चाइना से कम्पीट करना है, अगर हमें दुनिया से कम्पीट करना है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात सच है। जैसे कि अगर किसी के पास बंदूक है और पूरा मतलब जो ट्राइबल ये जो है, जो समूह है, उनके पास तो मतलब सिर्फ तीर और भाले होते हैं, वो अगर उनके सामने आ जाए तो वो एक बंदा सारे मतलब लोगों को मार सकता है कि नहीं। तो हमें टेक्नोलॉजी तो एडवांस करनी ही होगी। तो चलिए यहाँ के साथ हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा ये यूट्यूब वीडियो। एंड अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही करना है, क्योंकि आपको भी मतलब अच्छी चीज़ें अगर आप शेयर करेंगे, समझेंगे, तो आप अपने दोस्तों को भी बता पाएंगे कि ये चीज़ें मुझे पता है। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।